हेलो एवरीवन। देखिए, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज घूर्णन गति के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी घूर्णन गति के लिए गति का समीकरण। देखिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, उसके बाद बलागुण के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टॉपिक डाल देता हूँ घूर्णन गति के लिए। टॉपिक है घूर्णन गति के लिए, घूर्णन गति के लिए गति का समीकरण, गति का इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रोटेशनल मोशन। देखिए, अब देखिए, घूर्णन गति के लिए गति के समीकरण को समझने से पहले हमें रेखीय गति का एक पैरेलल एग्जाम्पल लेकर चलना होगा। देखिए, गति का समीकरण, देखिए गति का समीकरण एक तरफ दोनों को कंपेयर करके चलते हैं। एक छोटा सा डेरिवेशन है ये, इधर चलते हैं अपन रेखीय गति, साथ में आपका रेखीय गति भी हो जाएगा। हालांकि रेखीय गति इस यूनिट के अंदर है नहीं, लेकिन मैं इसको कंपेयर करके करवा देता हूँ। और इधर है घूर्णन गति। देखिए, घूर्णन गति, रेखीय गति न्यूटन के अनुसार NEWTON, न्यूटन के अनुसार देखो, न्यूटन के अनुसार हम जानते हैं कि F बराबर dP अपॉन dt, F वेक्टर बराबर dP अपॉन dt। एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। देखिए, न्यूटन, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। न्यूटन के अनुसार dP अपॉन dt होता है रेखीय गति के ऊपर लीनियर मोशन, LINEAR, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। न्यूटन के अनुसार F वेक्टर बराबर dP अपॉन dt। तो मतलब अब यहाँ से हम जानते हैं कि P बराबर mv, तो F वेक्टर बराबर d अपॉन dt mv वेक्टर, तो F वेक्टर बराबर m dv अपॉन dt, m dv अपॉन dt। तो F वेक्टर बराबर m a वेक्टर, F वेक्टर बराबर m a वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर जो समीकरण 2 और समीकरण 3 है, इनको रेखीय गति के लिए गति के समीकरण कहा जाता है। अब इस गति के समीकरण को रेखीय गति के साथ हम घूर्णन गति को कंपेयर करते हैं। देखिए, F यहाँ पर क्या है? F यहाँ पर हमारा है बल। तो घूर्णन गति में बल होता है टॉर्क्यू, T वेक्टर, जो अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ा है। और P यहाँ पर कोणीय संवेग है, तो ये वहाँ पर रेखीय संवेग है, तो यहाँ पर यह है J वेक्टर। J वेक्टर ये कौन सा संवेग है? इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सा संवेग है? ये कोणीय संवेग है। अब देखो, हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन बलाघूर्ण के बराबर होता है। कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन बलाघूर्ण के बराबर होता है। तो अब देखो, हम जानते हैं J वेक्टर बराबर क्या होता है? I ओमेगा। J वेक्टर बराबर होता है I ओमेगा और P बराबर mv। जो काम लीनियर मोशन के अंदर पिंड का द्रव्यमान करता है, वही काम रोटेशनल मोशन के अंदर जड़त्वीय आघूर्ण करता है। इस क्वांटिटी को यहाँ पर रखते हैं। अब लिखते हैं I बराबर यहाँ पर है जड़त्वीय आघूर्ण, I यहाँ पर हमारा है जड़त्वीय आघूर्ण, और ओमेगा है कोणीय वेग, ओमेगा है कोणीय वेग, ओमेगा है हमारा यहाँ पर कोणीय वेग। अब देखिए, यहाँ से इसकी वैल्यू रखते हैं, टो वेक्टर बराबर d ओवर dt I ओमेगा। तो यहाँ से टो वेक्टर बराबर I d ओमेगा वेक्टर अपॉन dt। लेकिन हम जानते हैं कि ओमेगा वेक्टर बराबर होता है d थीटा अपॉन dt, d थीटा अपॉन dt। देखिए, इस क्वांटिटी को ऐसे समझिए, यह कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। इधर इसकी ओमेगा है,
यहाँ से ये इसकी ओमेगा है, ये टी टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया तो यहाँ पर एंगल बना लिया इसने कितना, थीटा। तो थीटा के अंदर टी के रेस्पेक्ट में चेंज डी थीटा अपॉन डी टी, यही होता है ओमेगा। थीटा के अंदर टी के रेस्पेक्ट में चेंज, यहाँ से लेकर यहाँ तक थीटा के अंदर टी के रेस्पेक्ट में चेंज, टी बराबर 0 पर यहाँ था, डी टी टाइम पर यहाँ पहुँच गया तो डी थीटा इसके अंदर चेंज। अब देखिए, अब इस क्वांटिटी को यहाँ पर रखते हैं तो टो वेक्टर बराबर ये हो गया आई डी ओवर डी टी, यहाँ पर डी थीटा ओवर डी टी। तो इसको लिख सकते हैं अपन टो वेक्टर बराबर आई डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। ये क्वांटिटी यहाँ तक आ गई। अब देखिए ये मार्कर टी टी स्क्वायर, मार्कर भी डल हो जाते हैं। देखिए अब हम जानते हैं कि चूंकि आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आई की वैल्यू रख दो। अब टो वेक्टर बराबर एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर। अब ये जो फाइनल है ये है रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको अदर फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं, टो वेक्टर बराबर एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट। देखिए ये भी रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई रोटेशनल मोशन के लिए एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। देखिए हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में समय के साथ परिवर्तन बलाघूर्ण के बराबर होता है। हमारे पास कोणीय संवेग होता है जे बराबर आई ओमेगा, आई यहाँ पर एम आर स्क्वायर और ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग, ये होता है जड़त्वीय आघूर्ण। यहाँ पर क्वांटिटी रखेंगे तो आई, जो काम लीनियर मोशन के अंदर मास करता है, किसी भी पिंड का द्रव्यमान करता है, किसी भी पिंड का मास करता है, वही कार्य रोटेशनल मोशन में जड़त्वीय आघूर्ण करता है और वो होता है एम आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। अभी मैंने बताया कि थीटा टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में एंगुलर, जब वह रोटेशनल मोशन कर रहा हो किसी पॉइंट के चारों तरफ, जैसे मान ली इसके चारों तरफ कर रहा है, इसके परितः घूम रहा हो, तब उसके इनिशियल से कितना चेंज हुआ है, मतलब थीटा के अंदर कितना चेंज हुआ है, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे, आई डी थीटा अपॉन डी टी होगा डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर, आई की वैल्यू रखो एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया टो बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। यहाँ पर 2 बार इसका अवकलन हो रहा है तो इसको डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। यही जो क्वांटिटी है घूर्णन गति के लिए गति का समीकरण है। क्या है? गति का समीकरण है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।